श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस वर्ष 2034 में चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस चैत्र नवरात्र में सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला एक विशेष उपाय बताया है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को घर का कोई भी एक सदस्य कर सकता है। आप चाहे तो खुद के लिए इस उपाय को कर सकते हैं या फिर अपने घर के किसी और सदस्य के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये विशेष उपाय आपको नवरात्र के पहले दिन से शुरू करना है और पूरे 9 दिनों तक प्रतिदिन करना है। अर्थात उपाय करने का पहला दिन 9 अप्रैल होगा तथा अंतिम दिन 17 अप्रैल होगा। तो अब इस उपाय को ध्यान से सुने ताकि इस उपाय को करते समय किसी गलती की कोई संभावना नहीं रहे। जैसा कि यह तो हमने पहले ही बता दिया है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है। घर की सुख शांति के लिए या फिर धन प्राप्ति के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए या फिर अपनी किसी भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम इस उपाय को करने का समय जान लेते हैं। इस उपाय को करने का सबसे सही समय सुबह सुबह है, परंतु आप इसे शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जिस समय पर आप पहले दिन इस उपाय को करते हैं उसी समय पर इस उपाय को पूरे 9 दिनों तक करना होगा। अर्थात अगर पहले दिन आपने इस उपाय को सुबह किया है तो हर दिन सुबह की करें, और यदि पहले दिन आपने इस उपाय को शाम के समय किया है तो प्रतिदिन शाम को ही करें। दोस्तों, अब समझते हैं उपाय को करने की विधि क्या है और उपाय की सामग्री क्या है। इस उपाय को करने के लिए पहले दिन आपको एक ही तरह के 9 फूलों को चुनना है और फूल वही चुनें जिसे आप शिव जी को चढ़ा सकें और वो फूल आपको प्रचुर मात्रा में मिल सके। मान लेते हैं आपने गेंदे के फूल का चयन किया है, तो पहले दिन आपको 9 फूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिर दूसरे दिन 18 फूलों की, तीसरे दिन 27 फूलों की, चौथे दिन 36 गेंदे की फूलों की, पांचवें दिन 45 गेंदे की फूलों की, छठे दिन 54 गेंदे की फूलों की, सातवें दिन 63 गेंदे की फूलों की, आठवें दिन 72 गेंदे की फूलों की तथा 9वें दिन 81 गेंदे की फूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ध्यान रहे, हर दिन एक ही तरह के फूल ही इस उपाय में लगेंगे। साथ ही साथ प्रतिदिन आपको एक घी का दिए की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे करना कैसे है। तो पहले दिन आप एक घी का दिया तथा 9 फूलों को रखकर किसी भी शिव मंदिर में जाइए। आप चाहे तो शिव जी के पूजन के लिए अन्य सामग्री जैसे कि बेलपत्र, चंदन, एक लोटा जल इत्यादि भी ले जा सकते हैं। शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिव जी की पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात शिव जी के समक्ष गोलबाती वाला घी का दिया जला दें। दीपक जलने के बाद इन 9 फूलों को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते चले जाएं। जब पूरे 9 फूल शिव जी को समर्पित कर दें, तब हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना को मन ही मन बोल डालें। उसके बाद आपको सीधे अपने घर चले जाना है। अब दूसरे दिन अर्थात 10 अप्रैल को सब ऐसे ही करना है, परंतु फूलों की संख्या 18 हो जाएगी। तीसरे दिन फूलों की संख्या 27 हो जाएगी। ऐसे ही 9वें दिन फूलों की संख्या 81 हो जाएगी। ध्यान रहे, आपको अपनी मनोकामना बार बार प्रतिदिन नहीं बोलनी है। ये काम आपको सिर्फ पहले दिन करनी है तथा पुनः इसे अंतिम दिन अर्थात 9वीं के दिन करनी है। तो दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विशेष उपायों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।